वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। मैं महीधर साहू और आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन। राइट, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। m इज इक्वल टू h2 बाई h1। राइट, ये h2 क्या है, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, इसको ऑलरेडी हमने समझा है। h2 का मतलब है साइज ऑफ द इमेज, राइट, और h1 का मतलब है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाई u। राइट, v बाई u, ये हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए। राइट, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे फॉर डिफरेंट लेंसेस। सो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चन में। राइट, ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो कौन से लेंस की बात यहाँ पे हो रही है, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। राइट, और ये कितना डिस्टेंस पे है, राइट, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। राइट, 18 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। इफ द इमेज इज फॉर्म डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, इमेज इज फॉर्म डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द इमेज पूछा गया है। राइट, तो हमारे लिए यहाँ पे पहले हम जब भी ऐसे मतलब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो पहले क्या करेंगे, एक रे डायग्राम करेंगे। राइट, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राइट, ये रे डायग्राम है, कन्वेक्स लेंस है। राइट, ये क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस है। राइट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ पे प्लेस हुआ है, तो उसके चलते एक इमेज आ रहा है द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। राइट, ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, और देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन के इस वाले पार्ट से मतलब ये डायग्राम किया गया है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर दिखाया है। राइट, उसके बाद क्या चीज है, एक इमेज फॉर्म हो रहा है। राइट, इनफैक्ट और एक चीज भी है। राइट, जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस पे है, 18 सेंटीमीटर पे है। राइट, तो वो भी अब यहाँ पे हाईलाइट हुआ है आपके लिए, आप देख सकते हैं। राइट, साथ साथ और क्या है कि इमेज भी फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये जो ए डैश बी डैश आप देख रहे हैं, ये इमेज है। राइट, और क्वेश्चन में ये पर्टिकुलरली कहा गया है द इमेज इज फॉर्म डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे है, 9 सेंटीमीटर पे है, और ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड में इसका इमेज है। राइट, और इस हिसाब से हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। राइट, जैसे मैंने कहा था साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है हमारा हाइट ऑफ द इमेज। इस तरफ आप देख सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज। राइट, तो यही हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है। हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी स्पेसिफिकेशन दिया गया वो सारा स्पेसिफिकेशन पहले लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, h1। राइट, इनफैक्ट कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। हाइट हाइट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर, वो भी लिख देंगे 18 सेंटीमीटर। और ये ऑब्जेक्ट है किस साइड में, लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। राइट, और क्या चीज है, इमेज इज द डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 सेंटीमीटर हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। राइट, और इमेज डिस्टेंस है। राइट, तो अगर हमारे पास इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मैग्निफिकेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू h2 बाई h1 इक्वल्स टू v बाई u, इक्वल्स टू v बाई u। और v का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर है जो कि हमें दिया गया है। राइट, और u का वैल्यू कितना है, -18 है, तो पुट कर देंगे। राइट, और जब पुट कर देंगे तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाता है, 1/2, -1/2। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम h2 का वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे हैं हम लोग, और h1 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 6, तो h2 इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, h2 इक्वल्स टू h1 इंटू -1/2, जो हमें आया है यहाँ पे। तो h1 का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 इंटू -1/2, तो ये 2 और ये 6 कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा, और कितना आ जाता है, -3 सेंटीमीटर आ जाता है। कितना आ जाता है, -3 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट ऑफ द इमेज कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। राइट, चलिए इसी को हम एनिमेशन में भी एक बार देख लेते हैं। राइट, आप देख सकते हैं m इज इक्वल टू h2 बाई h1 हुआ, दैट इज इक्वल टू क्या है, v बाई u। और उसके बाद क्या हो गया, ये h1 जो है इस तरफ डिवाइडेड है, इस तरफ आ जाने से मल्टीप्लाई हो गया, और h2 इज इक्वल टू कितना बन रहा है, v इंटू h1 बाई u। सारा कैंसिल आउट हो जाने के बाद हमें कितना आ रहा है,
राइट। H2 का वैल्यू आ जा रहा है हमको -3 सेंटीमीटर, जैसे हमने भी निकाला था -3 सेंटीमीटर आ गया। और एक बात है, क्या पूछा है यहाँ पे, हाइट ऑफ द इमेज, चूंकि हमने निकाल दिया है, राइट। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, राइट, ये जो हाइट ऑफ द इमेज हमें आया है -3 सेंटीमीटर। -3 सेंटीमीटर मतलब ये क्या क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के नीचे है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर के नीचे है। जैसे हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, ऑप्टिकल सेंटर में नीचे जो भी डिस्टेंस होता है वो सारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या चीज है, ये नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है, राइट। अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हम करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल, तो यहां पे क्या बताया गया है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। फिर से हम कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का मतलब कितना टॉल है, वो 10 सेंटीमीटर टॉल है, राइट। इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट जो है कितने डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। If the image is formed at a distance of 5 centimeter on the other side of the lens, find the height of the image, right? यहाँ पे पूछा क्या गया, if the image is formed at a distance of 5 centimeter on the other side of the lens, then find the height of the image. जैसे आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं तो पहले इसका रे डायग्राम करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे रे डायग्राम देख सकते हैं, ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ये जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट को हमने इस तरफ रखा है, राइट। ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा है, राइट। और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना, 10 सेंटीमीटर है, इसलिए क्वेश्चन का वो पार्ट आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब है हम जब क्वेश्चन पढ़ते भी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ऐसे स्पेसिफिकेशन अगर मिल रहा है तो उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू है और इस वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं यूज करना है, राइट। तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, और कन्वेक्स लेंस के लेफ्ट में ये ऑलरेडी है ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये कितने डिस्टेंस पे है, जो ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। चलो हमने वो भी मेंशन कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर से ये जो ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पे है ना, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, राइट। और क्या है, राइट, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस, इसका मतलब ये है कि अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो इसके अदर साइड मतलब इसके ऑपोजिट साइड में क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, और वो भी कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर पे। चलो इमेज भी हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे A डैश B डैश, और इमेज कितने में हो रहा है, कितने में फॉर्म हो रहा है, 5 सेंटीमीटर में। आप देख सकते हैं इमेज वाला पोर्शन अभी हाईलाइट हो रहा था, राइट। उसके बाद क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द इमेज हमें पूछा गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में इतना हो जाने के बाद ना, रे डायग्राम हो जाने के बाद जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो सारा स्पेसिफिकेशंस एक बार हम लिखेंगे। जैसे कि ये आ गया, ऑब्जेक्ट हाइट h1 इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, और एक क्या चीज है, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। इतना हो जाने के बाद इमेज हाइट हमें निकालना है, राइट। तो इसके लिए हमें तो फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू h2 बाई h1 दैट इज इक्वल टू v बाई u, राइट, दैट इज इक्वल टू v बाई u। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास तो ऑलरेडी वैल्यूज है, v का वैल्यू कितना है, 5 है, राइट, और u का वैल्यू कितना है, -30 है, तो यही पुट करते हैं, राइट, -30 बाई, इनफैक्ट इसको अगर मैं लिखूं तो 5 बाई -30, तो v का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, u का वैल्यू कितना है, -30 है, और क्या चीज है, h2 बाई h1 है, h2 बाई h1 है, h2 जो है हमें निकालना है, राइट, और h1 तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मालूम है 10, तो हम क्या कर सकते हैं, h2 इज इक्वल टू 5 बाई -30 इंटू h1, मतलब ये जो h1 डिवाइड है इस तरफ लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, ये आ गया 5 बाई -30 इंटू h1 का वैल्यू जो है वो है 10, तो 10 के कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाने के बाद कितना आ जाता है हमको, -5/3 आता है, राइट, -5/3, तो इसका वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, 1.67, -1.67 के करीब करीब आ जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं, यही आप देख सकते हैं एनिमेशन में भी ये चीज आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चीज एनिमेशन में, m इज इक्वल टू क्या है, h2 बाई h1 है, जिसका वैल्यू है v बाई u। उसके बाद हमने भी ऐसे ही सोल्यूशन निकाला था, h2 इज इक्वल टू v बाई u इंटू h1। उसके बाद हमें कितना आया था, h2 इज इक्वल टू
5 इंटू 10⁻⁻30, सारा कैंसिल आउट हो जाने के बाद हमें आ गया था H2 का वैल्यू, और H2 का वैल्यू कितना आया था, -1.67, राइट। तो इसमें भी हमने क्या निकाल दिया, हाइट ऑफ द इमेज निकाल दिया, राइट। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में हमने मैग्निफिकेशन यूज करके हाइट ऑफ द इमेज को हमने फाइंड आउट किया, राइट। इसके बाद हम और एक टाइप के न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। टाइप सी, इसमें क्या है कि हम पहले लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें इधर इधर मतलब u और f दिया गया होगा, मतलब इन तीन में से कोई दो ही दिए गए होंगे, तीसरा हमें निकालना पड़ेगा, राइट, इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन निकालने के बाद अगर हमें हाइट ऑफ द इमेज या फिर कुछ और पूछा गया है मैग्निफिकेशन रिलेटेड, तो वो चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। उस हिसाब से m इज इक्वल टू क्या आ गया, h2/h1 दैट इज इक्वल टू v/u। तो ये दोनों ही फॉर्मूलास अप्लाई होंगे न्यूमेरिकल्स में। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक आप देख सकते हैं, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। पहली बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो भी स्पेसिफिकेशंस है उन स्पेसिफिकेशंस को एक बार अंडरलाइन कर दीजिए। ये तो क्या चीज दिया गया है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो उसको पहले पहले अंडरलाइन कर दीजिए। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर, राइट। किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, राइट। इसके बाद हमें निकालना क्या है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। इसके बाद क्या करना है, इसका मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। एक बार अच्छे से सोचिए इसमें दिया क्या गया है, राइट। पहली बात है कि 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, राइट, तो मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, राइट। उसके बाद और क्या चीज दिया गया, फोकल लेंथ f दिया गया है, राइट, और क्या दिया गया है, u दिया गया है, राइट, और पूछा क्या गया है, पोजीशन पूछा गया, मतलब v पूछा गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला यूज करके v निकालना पड़ेगा, ये हमारा पहला टास्क होगा। उसके बाद पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज। ऑफ कोर्स नेचर भी हमें मालूम पड़ जाएगा जब v का वैल्यू हम निकाल लेंगे, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इसके बाद v निकल जाने के बाद u और v, हम हमारे पास दोनों का वैल्यू है। अगर u और v दोनों का वैल्यू है तो मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके बाद क्या निकाल लेंगे, साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो यही हमारा टास्क है, और स्टेप वाइज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, हम इसका पहले एक रे डायग्राम करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हो गया कन्वेक्स लेंस, राइट। आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है यहाँ पे, राइट। आप ऑब्जेक्ट का पार्ट आप देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट का कितना कितना हाइट है, ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर हाइट है, और आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं वही 5 सेंटीमीटर को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, राइट। उसके बाद और क्या चीज है, ये कितने डिस्टेंस पे है, फोकल लेंथ, ओके। उसके बाद क्या चीज है, फोकल लेंथ है जो कि 50 सेंटीमीटर है, तो वो पार्ट भी आप यहाँ पे हाईलाइट देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे भी फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद और कौन सा वैल्यू है, ऑब्जेक्ट इज एट, ओके, डिस्टेंस। तो इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वो पार्ट भी यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इसके बाद फाइंड क्या करना है, इसके बाद फाइंड करना है हमको इमेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इमेज फाइंड करना है, राइट। तो इमेज फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, उसके बाद उसके नेचर के लिए प्रेडिक्ट करना है, साथ साथ मैग्निफिकेशन और साइज ऑफ द इमेज दोनों ही फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जो भी स्पेसिफिकेशंस दिया गया है पहले वो गिवन में लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं गिवन में क्या चीज है, पहला है ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद और क्या चीज है, फोकल लेंथ जो कि 50 सेंटीमीटर, वो भी आ गया। और ये अच्छे से याद रखें, ये कन्वेक्स लेंस है, अगर कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद और क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस, वो कितना, 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया हमारे लिए, राइट, 10। इनफैक्ट ये कहां पे है, ये जो ऑब्जेक्ट कहां पे है, लेफ्ट में है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट पे है। अगर लेफ्ट में है तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए ये
10 सेंटीमीटर है, राइट। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब इतना इतना बहुत कुछ तो पूछा गया। पहला पहला टास्क ये है, हम v फाइंड आउट करेंगे, मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला, हम अप्लाई करेंगे। v निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो ऐसा अगर है तो 1/v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/f प्लस 1/u, क्योंकि ये जो माइनस ऑफ 1/u है, अगर ये इस तरफ आ गया, लेफ्ट से अगर राइट आ गया, तो ये जो माइनस 1/u है क्या बन जाएगा? प्लस 1/u बन जाएगा। तो हमें हमारे लिए होगा क्या? 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, 1/f प्लस 1/u। तो ये जो 1/f है, f का वैल्यू कितना है? राइट, 50 है, तो वो पुट कर देते हैं 1/50, राइट, प्लस u का वैल्यू कितना है? -10 है, तो 1/-10। पहली बात है 50 और ये 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 50 ही आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे लार्जर नंबर जो है वो है 50 है, स्मॉलर नंबर जो है वो 10 है, राइट। स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को डिवाइड करता है, इस वजह से लार्जर नंबर जो है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एलसीएम कौन सा है? 50 है, राइट। 50 कितने में जाके 50 बनता है? वंस। तो हम इसके न्यूमरेटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 × 1। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव है, तो बीच में भी क्या कर देंगे हम लोग? नेगेटिव साइन डाल देंगे। 10 कितने में जाके 50 बनता है? 5। तो इसके न्यूमरेटर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1 × 5। तो कितना बनता है ये? 1 माइनस ऑफ 5/50। तो कितना आ जाएगा? -4/50। -4/50 मतलब अपॉन कैंसिलेशन ये कितना आ जाएगा? राइट, कुछ ऐसा आ जाएगा -1/12.5, -12.5 आ जाता है, राइट। तो अगर -12.5 आ गया, ये तो 1/v इज इक्वल टू इतना आ रहा है, -12.5, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा v का वैल्यू, राइट। तो हमने पहला जो मतलब जो टास्क था v निकालने का, वो हमने कर दिया। v का वैल्यू कितना आ गया? -12.5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें पोजीशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखो नेचर के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। v का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। अगर v का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो ये लेफ्ट में है, v जो है वो लेफ्ट में है, मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज लेफ्ट में है। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही लेफ्ट में होते हैं तो कौन से टाइप का इमेज ये होता है? राइट, इट इज अ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, राइट। क्या कौन से टाइप का इमेज है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज बोथ आर ऑन द लेफ्ट of the lens, right? In that case it's a virtual and erect image। तो कैसा वाला हमें इमेज आ रहा है? virtual and erect। तो हमने नेचर भी यहां से प्रिंट कर दिया, पोजीशन हमें ऑलरेडी मिल गया। अब क्या निकालना है? साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है। अगर साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? राइट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से मैग्निफिकेशन पहले निकालेंगे, उसके बाद साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल देंगे, राइट। जैसे कि हमें मालूम है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? h2/h1 equals to v/u, राइट। whereas v का वैल्यू हमें कितना आ गया है? 12.5, राइट। और u का वैल्यू हमारे पास कितना है? राइट, 10। इनफैक्ट ये -10 है और ये -12.5, तो माइनस माइनस कैंसल और कितना आ गया? 1.25 m इज इक्वल टू। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना है? 1.25। इसका मतलब ये है अगर ऑब्जेक्ट अगर मतलब 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज उसका कितना बनता है? 1.25 सेंटीमीटर का आता है। तो इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, सो द इमेज इज अ मैग्नीफाइड इमेज, राइट। अगर वो मैग्नीफाइड इमेज है तो उस इमेज का साइज भी हमें निकालना है या फिर उसका हाइट भी निकालना है, जैसे कि यहाँ पे पूछा भी गया है, साइज ऑफ द इमेज बोल के पूछा गया है। तो ये एक लास्ट वाला चीज है जो बचा है, बाकी तो हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, v सॉल्व कर दिया, उसके बाद नेचर के बारे में डिस्कस कर दिया, अब तो हमने मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर दिया है। अब जो बचा है वो है साइज ऑफ द इमेज, जो उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं फिर से, m का वैल्यू m इज इक्वल टू 1.25, राइट। तो m जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, m इज इक्वल टू h2/h1, m इज इक्वल टू h2/h1, दैट इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 1.25, राइट।
वेरएज H2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट? तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, H2 इज इक्वल टू 1.25 H1। उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? H2 इज इक्वल टू 1.25 H1। अगर मैं उसको ऐसा लिखता हूं तो क्या आ जाएगा? 1.25 इंटू H1 का वैल्यू देखिए आप कितना है, 5 है, तो 1.25 इंटू कितना बन जाता है? ये 5 बन जाता है। कितना बन जाता है? 5। तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमें कितना आ जाएगा? ये 6.25 आ जाता है। 6.25 आ जाता है, 6.25 सेंटीमीटर, राइट? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का अगर हाइट 5 सेंटीमीटर है तो उसी का जो इमेज फॉर्म होता है यहाँ पे, उसका हाइट हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। यही चीज आप देख सकते हैं आराम से, इसको एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं सारा चीज। जैसे हमें फाइंड आउट करना क्या था? वी फाइंड आउट करना था, राइट? उसके बाद क्या फाइंड आउट करना था? H2 फाइंड आउट करना था, और मैग्निफिकेशन नेचर ऑफ द इमेज के बारे में भी हमें डिस्कस करना था, राइट? तो सारा चीज हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है। पहले अगर v फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट? और ये जो 1/u है, ये इस तरफ आ जाने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा और ऐड हो जाएगा किसके साथ? 1/f के साथ, राइट? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो 1 बाई माइनस ऑफ 1/u है, इस तरफ आ जाने से वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, राइट? उसके बाद f का वैल्यू कितना है? 50 सेंटीमीटर है, तो यही पुट कर लेते हैं f के जगह पे। उसके बाद u का वैल्यू कितना है? -10 है, वो भी पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमें कितना आ जाता है? देखिए 1/50 प्लस 1/-10। तो 50 और 10 का एलसीएम कितना आ जाता है? 50 आ जाता है, राइट? जैसे क्यों ये मैंने ये भी करते वक्त भी मैंने समझाया था, यहाँ पे दो नंबर है, 50 एक है, 10 एक है, राइट? यहाँ पे लार्जर नंबर कौन सा है? 50 है। स्मॉलर नंबर कौन सा है? 10 है। और स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को डिवाइड करता है, राइट? जब भी ऐसा होता है, लार्जर नंबर जो है वही हमारा एलसीएम होता है। तो 10 50 को डिवाइड कर रहा है, राइट? तो 50 हमारा क्या बन गया? एलसीएम। तो 50 हमारा एलसीएम बच जाता है। और हम क्या देखेंगे? 50 कितने में, ये जो डिनोमिनेटर में है 50, ये कितने में जाके 50 बनता है? वंस बनता है, तो इसके न्यूमरेटर के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई होगा। और कितना लिखेंगे हम लोग? 1 इंटू 1 इज 1। उसके बाद ये 10 कितने में जाके 50 बनता है? 5। तो हम इसके न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 5 कितना बन जाता है? 5। सो 1 माइनस ऑफ 5/50। जब मैं 1 माइनस ऑफ 5/50 की बात करता हूं तो कितना आ जाता है? माइनस ऑफ 4/50। 4/50 मतलब कितना आ जाएगा ये चीज, राइट? आप देखेंगे v का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, राइट? कैसे? माइनस ऑफ 4/50 अपॉन कैंसलेशन, ये अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 12.5। सो 1/12.5 यहाँ पे आ रहा है, माइनस ऑफ 1/12.5, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 4/50 है, तो रेसिप्रोकल दोनों साइड ले लेते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 50/4। माइनस 50/4 कितना आ जाता है? माइनस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा पहला टास्क था, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे? H2 निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे और नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे नेचर तो यहीं पे मतलब हो जाता है कि v जो है वो नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइड में है, राइट? अगर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही होते हैं तो वो कैसे टाइप का मतलब यहाँ पे जो मतलब इमेज फॉर्म होता है, नेचर कैसा टाइप का है? नेचर हो जाता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, राइट? जब दोनों ही इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक साइड होते हैं तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है। तो नेचर तो यहाँ पे डिस्कस हो गया। और क्या रहा? H2, राइट? H2 मतलब हाइट ऑफ द इमेज। उसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब तक क्या आ गया हमको? इमेज इज फॉर्म्ड एट 12.5 सेंटीमीटर, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जैसे सेम साइड ऑफ द लेंस मतलब ये इसका मतलब यही है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ है। और हम m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? H2/H1 दैट इज इक्वल टू v/u, राइट? अगर वैसे लिखेंगे तो H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये जो H1 है यहाँ पे ये डिवाइड डिनोमिनेटर में है, अगर इस तरफ आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड है, इस तरफ आने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो H2 इज इक्वल टू क्या हो गया? v इंटू H1/u,
राइट। क्यों? जाके H1 जाके इस तरफ V के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया V इंटू H1 बाई U। उसके बाद सारा वैल्यूज हम पुट करेंगे। V का वैल्यू हमें कितना आया था माइनस ऑफ 12.5, राइट, तो वो चीज पुट करेंगे। उसके बाद H1 का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो वो भी पुट करेंगे। और U का वैल्यू क्वेश्चन में भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो वो भी हम करेंगे माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, राइट। इतना करने के बाद H2 का वैल्यू अपॉन कैंसलेशन कितना आ जाता है, राइट, 6.25 सेंटीमीटर आ जाता है, राइट, माइनस ऑफ 6.2, इनफैक्ट हाँ 6.25 सेंटीमीटर आ जाता है H2 का वैल्यू, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, राइट, H2 का वैल्यू हमें आ गया। अगर हम मैग्निफिकेशन M अगर निकालेंगे तो उसका M का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और M का वैल्यू कितना आ जाएगा, M इज इक्वल टू V बाई U, राइट। V का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मालूम है 12.5 माइनस ऑफ 12.5, और U का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 10। अगर दोनों हम कैंसिल मतलब दोनों ये करने के बाद, ये माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद कितना आ जाता है 12.5 बाई 10 आ जाता है 1.25। कितना आ जाएगा ये चीज 1.25 इसका मैग्निफिकेशन। तो जब ये 1 से बड़ा होता है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी ए मैग्निफाइड इमेज। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद। A 3 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of convex lens of focal length 15 centimeter, right? तो यहाँ पे क्या है, right? A 3 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of convex lens of focal length 15 centimeter. जब भी ऐसे कुछ भी वैल्यूज दिया गया है वहां पे अंडरलाइन कर दीजिए, ये बेटर होता है, राइट, क्योंकि इससे सॉल्व करते वक्त ये बहुत इजी हो जाता है। तो पहले क्या दिया गया, 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बोल के दिया गया है, राइट, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस of convex lens of focal length 15 centimeter। तो focal length कितना है 15 centimeter, right? The distance of the object from the axis is 18 centimeter। Distance of the object from the axis is 18 centimeter। Find the nature, position and size of the image and also find its magnification। तो पहले यहाँ पे जो भी चीज गिवन है वो पहले लिख देते हैं, राइट। यहाँ पे गिवन क्या है, और एक बात भी हम कर सकते हैं, पहले इसका मतलब क्या रे डायग्राम कर देते हैं उसके बाद गिवन लिखते हैं, राइट। चलिए रे डायग्राम के लिए मैंने कन्वेक्स लेंस को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और ये जो लाइन है ये क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, राइट। जब ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका हाइट है, राइट, ऑब्जेक्ट का कुछ एक हाइट है, तो उसको भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, राइट। उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस पे भी है, उसके बाद कितना फोकल लेंथ है इसका 15 है, तो वो भी हाईलाइट हो रहा है, राइट। साथ साथ ऑब्जेक्ट जो है कुछ एक डिस्टेंस पे है, राइट, तो वो भी हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, राइट। कितने डिस्टेंस पे है, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। The distance of the object is the distance of the object from the axis is 18 सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो रे डायग्राम है, आप रे डायग्राम में जरा सा चेंजेस कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर है, राइट। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, राइट। ये चीज आप मतलब इग्नोर कर सकते हैं, ये 18 नहीं है, फोकल लेंथ कितना है 15 है, राइट, और ये डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर है, राइट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो भी पहले दिया गया है, व्हाटएवर इज गिवन, वो चीज पहले लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया 3 सेंटीमीटर, तो हमने वो चीज यहाँ पे लिख दिया है, राइट। उसके बाद फोकल लेंथ कितना है, राइट, फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो वो भी हमने लिख दिया है। और एक बात अच्छे से याद रखिए, ये कौन से टाइप का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। जब ये कन्वेक्स लेंस होता है तो उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से यहाँ पे जो एफ है वो पॉजिटिव है, प्लस 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, यू मतलब इमेज, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर दिया गया है। यू जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है। और ये अच्छे से याद रखें, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही लाई करता है, राइट, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ही होता है। अब जब ऑप्टिकल सेंटर में लेफ्ट में अगर कोई चीज है तो जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में कैलकुलेट होगा वो सारा नेगेटिव होगा, तो यू इज इक्वल टू 18 नहीं माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर होगा, राइट। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नेचर, पोजीशन, साइज। तो हम क्या करेंगे, पहले पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, वी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बाकी सारा चीज हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करते जाएंगे, राइट। तो वी फाइंड आउट करने के लिए यू हमारे पास है क्या, एफ है, यू है और वी हमें फाइंड करना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो एफ, यू और वी को कनेक्ट करता है, वो है लेंस फॉर्मूला।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम पहले लेंस फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, 1/v माइनस ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना है, 1/f, राइट। और f का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम वही चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पुट करेंगे। और u का वैल्यू कितना, माइनस ऑफ 18 है, तो वही चीज यहाँ पे पुट करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 1/15 प्लस 1/माइनस ऑफ 18। तो ये कितना आएगा, इसको हम लिखेंगे तो 1/15 माइनस ऑफ 1/18। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, पहले फिर से सोच ले, इसमें बड़ा नंबर कौन सा, लार्जर नंबर कौन सा, लार्जर नंबर जो है वो है 18, राइट। क्या 15 18 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो 18 एलसीएम तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 18 का मल्टीपल्स देखेंगे, राइट। 18 वंस 18, 18 टूस 36, ऐसे चलते जाएंगे तो 18 5 90 होता है, और 15 उस 90 को डिवाइड करता है, जो 90 है वही हमारा एलसीएम है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, डायरेक्टली 90 पुट कर देंगे, राइट, एज एलसीएम। 15 कितने में जाके 90 होता है, 6 टाइम्स, राइट। 15 कितने में जाके 90 होता है, 6 टाइम्स। तो हम क्या कर देंगे, इस न्यूमरेटर 1 के साथ हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा 1 into 6, राइट। उसके बाद क्या, नेगेटिव साइन है तो बीच में हम नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। 18 कितने में जाके 90 बनता है, 5 टाइम्स, राइट। सो 1 इंटू हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो बेसिकली आता कितना है यहाँ पे, 6 माइनस ऑफ 5/90, इसका मतलब है 1/90। तो 1/v इज इक्वल टू हमें कितना आ रहा है, 1/v इज इक्वल टू 1/90 आ रहा है। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल दोनों साइड निकाल देंगे, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इससे हमें पहला तो मतलब पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, v इज इक्वल टू जो 90 सेंटीमीटर है वो तो हमने सॉल्व कर दिया, v इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर वो हमने सॉल्व कर दिया, पोजीशन v। अब एक बार ये भी सोच लेते हैं, नेचर के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब v इज इक्वल टू 90 आया तो ये पॉजिटिव आ रहा है, v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर में राइट में है, whereas ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में है, तो दोनों ही ऑपोजिट में है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट में इमेज है, राइट। जब ऐसा होता है तो कैसे टाइप का इमेज फॉर्म होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या हो गया यहाँ पे, नेचर हो गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन तो हमें मिल ही गया यहाँ पे, v इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर, राइट। एंड साइज ऑफ द इमेज क्या निकालेंगे अभी, साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ द इमेज के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि कौन सा फॉर्मूला होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h2, m इज इक्वल टू h2 बाय h1 इक्वल्स टू v बाई u। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें साइज ऑफ द इमेज निकालना है। साइज ऑफ द इमेज कौन सा है, ये h2 है, राइट। h1 क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो हम वही करेंगे, h2 इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिखेंगे v बाई u इंटू h1, राइट। ये h1 यहाँ पे डिवाइडेड था, मैं इस तरफ लेके आ गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और क्या बन गया, v बाई यू इंटू h1। v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, राइट। v का वैल्यू है हमारे पास, v का वैल्यू जस्ट हमने अभी अभी कुछ देर पहले निकाला है, वो है 90, और u का वैल्यू कितना है यहाँ पे 18, इनफैक्ट माइनस ऑफ 18, राइट। और h1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। तो 18 कितने में जाके 90 बनता है, राइट, 5 टाइम्स। 5 इंटू 3 कितना बनता है, 15, और साथ साथ क्या है, माइनस साइन, सो माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें साइज ऑफ द इमेज कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया, और भी माइनस 15 सेंटीमीटर, दैट मींस इट इज बिलो द ऑप्टिकल सेंटर हमें आ रहा है, राइट, बिलो द ऑप्टिकल सेंटर या फिर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हमें आ रहा है। इस वजह से कितना आ गया, राइट, h2 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर हमें आ गया। तो साइज ऑफ द इमेज भी हमको यहाँ पे मिल गया। अब क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, राइट। मैग्निफिकेशन जब आप फाइंड आउट करते हैं, m इज इक्वल टू क्या है, v बाई u है, राइट। v का वैल्यू कितना है, 90 है, और u का वैल्यू कितना है, 18 है। तो कैंसिल आउट करने के बाद कितना जाता है, माइनस ऑफ 5 आ जाता है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन क्या है, 5 टाइम्स हो जाता है, राइट, 5 टाइम्स।
ये यही इंप्लाई करता है जो इमेज है वो 5 टाइम्स लार्जर है ऑब्जेक्ट से, इमेज जो 5 टाइम्स लार्जर है ऑब्जेक्ट से, राइट। लेकिन कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव साइन वही इंप्लाई कर रहा है। अब चलिए इसको एक बार एनिमेशन में देख लेते हैं, राइट। तो क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ द इमेज और मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, लेंस फॉर्मूला चाहिए होगा। क्यों, हमारे पास है एफ यू और हमें फाइंड आउट करना है वी, और एफ यू और वी को कनेक्ट करने वाला कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। इस वजह से हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। जब हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v इक्वल्स टू, इनफैक्ट 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, जो कि हमने ऐसे इसको यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद आप देख सकते हैं f का वैल्यू हम पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो f की जगह पे हम क्या कर देंगे, 15 पुट कर देंगे, और u की जगह पे माइनस ऑफ 18 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/18। इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 और 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, राइट। तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम 90 लिखेंगे, और 15 कितने में जाके जाके 90 बनता है, 6 टाइम्स। तो हम 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6, तो इसके लिए हम 6 लिखेंगे। दोनों के बीच में कैसा साइन है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन पुट करेंगे। और 18 कितने में जाके 90 बनता है, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 माइनस ऑफ 5 बाई 90। उसके बाद v का वैल्यू हमें कितना आ जाता है, 90 सेंटीमीटर आ जाता है इससे, राइट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मतलब v इज इक्वल टू 90 हमने जस्ट इससे पहले फाइंड आउट किया है, बताया भी है मैंने v इज इक्वल टू 90। जब v इज इक्वल टू 90 हमें मिल जाता है तो इससे कई सारी चीजें क्लियर हो जाती है। पहले पोजीशन हमें पता चल जाता है कि जो 90 सेंटीमीटर पे है, उसके बाद नेचर भी हमें पता चल जाता है, राइट। ऑब्जेक्ट जो है वो है लेफ्ट में है और इमेज जो है वो है राइट में है, तो कैसे वाला इमेज ये होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। तो नेचर के बारे में भी ये क्लियर हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या हो गया, साइज ऑफ द इमेज, राइट। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू h2/h1 दैट इज इक्वल टू क्या है, v/u, राइट। हमें क्या साइज ऑफ द इमेज मतलब क्या, h2 हमें फाइंड आउट करना है। अगर h2 हमें फाइंड आउट करना है तो h2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इंटू h1/u। उसके बाद इसका वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देने के बाद कितना आ जाएगा हमको, h2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज जो है, राइट, वो कहां पे फॉर्म हो जा रहा है, राइट, वो फॉर्म हो जा रहा है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फॉर्म हो जा रहा है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर, या फिर इन्वर्टेड इमेज 15 सेंटीमीटर इन्वर्टेड इमेज हम कह सकते हैं, राइट। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। जब मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v/u, और वो भी 90 बाई माइनस 18 जो -5 है, राइट। इसका मतलब क्या है, -5 का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। द नेगेटिव साइन शोज द इमेज इज इन्वर्टेड, राइट। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इमेज इज इन्वर्टेड, राइट। इतना इतना तो क्लियर है, राइट, इतना क्लियर है, और हमने सारा चीज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना बेटर, राइट, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, आप उस एप्लीकेशन वाले सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। An object 5 centimeter in height is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. अगेन इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में आप अंडरलाइन करें, राइट। ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर हाइट का है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कितने डिस्टेंस पे इसको रखा गया, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड आल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। तो पहला काम यहाँ पे, इनफैक्ट पहला काम पहला जो इंस्ट्रक्शन है वही हमारा हमेशा पहला काम होता है, टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रे डायग्राम हम पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसा आ जाएगा रे डायग्राम। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इस प्रिंसिपल एक्सिस में
ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? इनफैक्ट ऑब्जेक्ट कितना हाइट का है? 5 सेंटीमीटर हाइट का है, राइट? इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहां पे है जिसका हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और यहां से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है आपका 25 सेंटीमीटर, राइट? और इसका जो फोकल लेंथ है, इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है? वो है आपका 10 सेंटीमीटर, राइट? और क्या हमें निकालना है यहाँ पे? पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज एंड आल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम, इतना ही हमें करना है, राइट? तो पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज हमें ड्रॉ करना है। चलिए, तो मैंने रफ में ड्रॉ किया था, आप इसको बाद में अच्छे से कर लीजिएगा, राइट? उसके बाद क्या है? फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें बेसिकली v पूछा गया है, क्या हमारे पास u है, हमारे पास और क्या है? f है, और हमें पूछा क्या गया है? v पूछा गया। जब हमारे पास v पूछा गया तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f जो है लेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये जो 1/u है इस तरफ लेके आ जाने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? f के जगह पे हम पुट कर देंगे 10 और u के जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस ऑफ 25। जब माइनस ऑफ 25 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/10 प्लस माइनस ऑफ 1/, चलिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, राइट? तो 1/v इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 1/10 प्लस 1 माइनस ऑफ 25। तो ये इतना आ जाएगा कि 1/10 माइनस ऑफ 1/25। 10 और 25 का एलसीएम कितना होता है? यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 10 है। लार्जर नंबर कौन सा है? 25 है। क्या स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को डिवाइड करता है? नो, 10 डजंट डिवाइड 25। तो 25 तो हमारा एलसीएम नहीं है। अगर 25 एलसीएम नहीं है तो 25 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। 25 इंटू 2 कितना बनता है? 50। क्या 10 50 को डिवाइड करता है? आंसर इज यस। तो 50 हो गया हमारा एलसीएम, राइट? 10 कितने में जाके 50 बनता है? 5 टाइम्स। तो 1 इंटू 5, इनके बीच में कैसा साइन है? नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं। 25 कितने में जाके 50 बनता है? 2 टाइम्स। सो इसके 1 के साथ, इसके न्यूमरेटर 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो बेसिकली कितना आ रहा है? 5 माइनस ऑफ 2/50 1/v इज इक्वल टू, इसका मतलब है आ रहा है 3/50। तो कितना आ रहा है? v इज इक्वल टू 50/3 विच इज इक्वल टू 16.66 या फिर 16.67 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ रहा है? ये v इज इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर हमें आ जा रहा है। तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे पोजीशन मिल गया, राइट? साथ साथ और क्या चीज है? साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज भी हमें यहीं पे फाइंड आउट हो गया। v का वैल्यू जो है वो